जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज आपको फिर एक नई जानकारी देने आए हैं। आप जानते हैं मरने के बाद इंसान को एक बार मौका ईश्वर देता है चूज करने का, आपकी पसंद का मौका ईश्वर देता है, मगर किनको जो अपनी सामान्य मौत मरते हैं, परंतु जो लोग सुसाइड करके मरते हैं उनको यह मौका प्रकृति नहीं देती। जी हाँ, यह एक परम सत्य है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे धर्म शास्त्रों में भी और तंत्र शास्त्र में इसका विशेष विवरण दिया गया है। तंत्र शास्त्र कहता है कि आदमी की मृत्यु होने के बाद जब वह शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के थोड़ी देर बाद उसको दिखाई देता है कि मैं तो लेटा हुआ हूँ, मैं घर वालों को देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ये मकान जमीन जायदाद वैसे ही है, परंतु मैं छू नहीं सकता, मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। फिर यमदूत उसको ऊपर ले जाते हैं और 24 घंटे बाद उसको घर पे वापस छोड़ते हैं। धर्मराज फिर उसको एक मौका देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धर्मराज उसको मौका देते हैं, तुम क्या चाहते हो? यदि मोक्ष चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से हम ऊपर ले जाएंगे, और यदि इसी सृष्टि में रहना चाहते हो तो वह मौका भी देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पितरों में जो मिलाना कहते हैं, जो आत्माएं अपने परिवार जनों से मोह करती हैं वह मुक्त नहीं होती, क्योंकि वह मोक्ष नहीं चाहती, जबकि उनको मौका दिया जाता है, वह नहीं चाहती, वह अपने परिवार के बीच में रहना चाहती हैं, तो उनके लिए फिर यहाँ ही छोड़ दिया जाता है और वह 13वें दिन तक अपना 13वीं का कार्यक्रम देखते हैं। फिर आपके यहाँ 6 मासी, बरसी, 1 माह, साल की होती है। उसके बाद जब उनको पिंड में मिला के पितरों में मिला दिया जाता है, यह जो क्रम आप देखते हैं यह वही क्रम है। इस रहस्य को छुपाया गया है कि मरने के बाद भी ईश्वर आपको एक चांस देता है, लेकिन आपको ये बता दें सुसाइड करने वालों को नहीं होता, क्योंकि सुसाइड करने वाले इस प्रकृति का अपमान करते हैं और साक्षात ईश्वर का अपमान करते हैं। 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान जब सृष्टि में आता है तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जिसमें उसको उसके नाम का जाप करना, उसकी भक्ति करने का मौका दिया जाता है, परंतु वह खुद अपने हाथों आत्महत्या करके, जिसको आत्महत्या कहते हैं, ईश्वर का अपमान करता है। इसलिए उसका ये चांस उसको नहीं मिलता। इसलिए वह ना धरती का रहता है ना आसमान का रहता है, वह बीच हवा में लटका रहता है, क्योंकि उसे धरती स्वीकार नहीं करती, उसने शरीर छोड़ दिया है, और ऊपर आसमान स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसने आत्महत्या की है, वो ऊपर नहीं जाता। वो कहलाता है प्रेत, और वह प्रेत योनि में भटकता है और बार बार क्षमा मांगता है। और उसकी मालूम मुक्ति कैसे होती है, आप जानकर हैरान होंगे। उसकी मुक्ति होती है हमारे सनातन धर्म में, जो स्वयं हमारे ठाकुर जी ने क्यों बार बार गाय को महत्व दिया है, गाय के गोबर को खाने से। जी हाँ, उसका प्रिय भोजन होता है गाय का गोबर। इसलिए जहाँ भी ये शक्तियाँ रहती हैं, आपके घर में मान लो कुछ नहीं और आप चाहते हैं कि हमारे घर में प्रेतों का वास है, तो आपको इसका प्रैक्टिकल देखना होगा। आपके घर में गाय नहीं है, कुछ भी है, तो आपके छत में या किसी न किसी कोने में कहीं गाय का सूखा हुआ गोबर, जिसको उबला कहते हैं, गोबर का बना हुआ उपला, उसके टुकड़े मिल जाएंगे और कोयले के टुकड़े मिल जाएंगे। ये उनके होने का प्रतीक होता है। इसलिए आप इस चांस को पकड़िए और कोशिश करिए कि हम ठाकुर जी के चरणों में पहुंच के उस परमात्मा में लीन हो जाएं। यह थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना करे। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।